guys, welcome to my channel. In today's session, I'm going to start with the new chapter, the ecosystem. इकोसिस्टम चैप्टर में हम दो कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. खैर, ए बायोटिक फैक्टर एंड ए बायोटिक फैक्टर. तो जो ए बायोटिक फैक्टर है वो हम इसके जो प्रीवियस चैप्टर है इकोलॉजी का, जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, या दूसरा चैप्टर है. लेकिन यहाँ पे हम इकोसिस्टम के अंदर डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम बना ही है दो कंपोनेंट से मिलकर के, दैट इज ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. अब ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है एंड बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है. ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर, एडाफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, ये सारा कुछ आता है. टोपोग्राफिक फैक्टर, एडाफिक या सॉइल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सब कुछ आ जाता है. एंड बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं. इट मीन्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर जो होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स भी होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स, ये होते हैं. फिर थर्ड है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ये हो गया हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर. अब हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस के बेसिस पे इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जिसके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है. इट मीन्स फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इकोसिस्टम है एग्रीकल्चर, जो कि एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है ह्यूमन के देखभाल के अंदर जो होती है खेती बाड़ी, ये होता है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट है ये सब, तो इसके अंदर कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, वो बाय नेचर ही सारी चीज़ें प्रोसीड करती हैं, तो वो है नेचुरल इकोसिस्टम. तो देयर इज सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज प्रेजेंट. दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट. ह्यूमन इंटरफेरेंस is present and there is no self regulatory mechanism. ये हो गया. अब हम बात करेंगे द फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ये है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो कि लार्जेस्ट मेन मेड इकोसिस्टम है, लार्जर मेन मेड इकोसिस्टम. दूसरा है गार्डन्स हो गए, ये हो गया. दूसरा है
हम अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कि there is self-regulatory mechanism present in this case. It possesses self-regulatory mechanism दूसरा क्या है इसमें, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। तीसरा है कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रेजेंट है, ह्यूमन के देखभाल में ये इकोसिस्टम पूरा प्रोसीड करता है, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो देयर इज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रेजेंट इन दिस केस, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी इसमें। फिर वो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या है, सिंपल फूड चेन होता है। क्या होता है, सिंपल फूड चेन एंड लिटिल न्यूट्रिएंट साइकिल। लिटिल न्यूट्रिएंट साइकिल। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक के अंदर क्या होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक दैट इज सॉइल फैक्टर, और टोपोग्राफिक फैक्टर, ये सारा कुछ आता है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दैट इज प्लांट, जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक सेल्फ जो फूड मेकिंग प्रोसीजर उनके अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, और जो टॉप कार्निवोर होते हैं वो नॉट इटेन बाय एनीवन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। फिर हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल, जो भी फॉरेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो नेचर पे डिपेंड करते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के अंदर ये मेन मेड इकोसिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रेजेंट होगा, और जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर है, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस पे हम सारे हमारा जो फूड है वो डिपेंड है। फिर हमने देखा कि जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देयर इज़ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस केस। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसके अंदर जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट है, सॉरी इट डू नॉट पजेस, ये तो जिसके अंदर हमने देखा कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमन के प्रेजेंस में ये होता है, सिंपल फूड चेन प्रेजेंट होता है एंड लिटिल न्यूट्रिएंट साइकिल प्रेजेंट होता है, ये हमने देखा। फिर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो बायोटिक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना अपना खुद बनाते हैं, दैट इज प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, दे मेक देयर फूड ओन। मेक देयर ओन फूड।
ये हमने डिस्कस करा। फिर हमने देखा कि हमारे कंज्यूमर्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। देयर इज कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर जो होते हैं, अब ये अपना हीटरोट्रॉफिक इन नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? हीटरोट्रॉफिक इन नेचर के होते हैं, मतलब इट डू नॉट मेक देयर ओन फूड। इसमें होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एंड द टॉप कार्निवोर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये फीड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो फीड करते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पे करते हैं। टर्शरी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे करते हैं। और जो टॉप कार्निवोर है, नॉट इटन बाय एनीवन। ये हमने देखा। फिर है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। टॉप कार्निवोर के अंदर वल्चर, जिकाल, लायन एंड पिकॉक, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। वल्चर, जिकाल, लायन एंड पिकॉक, ये सारा कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं। ये होते हैं हर्बीवोरस इन नेचर के। ये हर्बीवोरस हो गए। ये प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये कार्निवोर हो गए, ये भी कार्निवोर है। टर्शरी कंज्यूमर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हम कह सकते हैं टॉप कार्निवोर इसके अंदर आते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन इकोसिस्टम, दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने देखा कि 4 तरीके के फंक्शंस होते हैं। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 टाइप्स के होते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन। तो जो हम सबसे पहली बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। पहला हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोडक्टिविटी। ये इम्पॉर्टेंट है कि देयर इज़ 4 टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी, अब 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इसे बनाता है प्लांट। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स। It is the amount of biomass
और ऑर्गेनिक मैटर which is produced by the plants or producers। अब इसकी भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये हो गया। अब जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसे जीपीपी भी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट और प्रोड्यूसर, इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी। सो द टोटल अमाउंट ऑफ और organic matter which is produced by the plants, इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि ये तो सारा ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास जो प्रोडक्शन हुआ है ये, बट इससे कुछ लॉस भी होता है। तो देयर इज़ रेस्पिरेटरी लॉस। तो जीपीपी से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस जो प्लांट का होता है वो माइनस कर दे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाता है। तो हमने जीपीपी से क्या माइनस कर दिया? रेस्पिरेटरी लॉसेस, ये हमने माइनस कर दिया, दैट इज आर एन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये हमें मिल जाता है। तो ये हमने ये देखा, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द अमाउंट और बायोमास विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट और प्रोड्यूसर्स। ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर दो टाइप होते हैं, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है तो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, और नेट कितना बचता है हमारे पास। तो रेस्पिरेटरी लॉस को अगर हम माइनस कर दे तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इट प्रोड्यूसेस बाय द कंज्यूमर। क्या है? इट प्रोड्यूसेस बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ये तो पता ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो है वो क्या है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। शुगर केन यील्ड ये भी है। तो ये एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा क्या है? शुगर केन यील्ड। ये है, बट इसमें ये जो एग्जांपल है ये इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड फंक्शन है इकोसिस्टम का, दैट इज डीकम्पोजिशन। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीकम्पोजिशन। ये हम डिस्कस करेंगे। अब डीकम्पोजिशन क्या है? किसी का कैटाबोलाइज होना। ये अब जो डीकम्पोजिशन है इट इज़ द अमाउंट ऑफ क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, दैट इज डेट्राइटस एंड डेट्रीवोर। डेट्राइटस एंड डेट्रीवोर। डेट्रीवोर के अंदर आ जाता है एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड टर्माइट्स। ये है डेट्राइटस। होता क्या है? द डेड एंड डीकिंग मैटर, ये होता है डेट्राइटस।
the dead and decaying matter. ये है detritus. detrivores जो होते हैं which is feed on detritus. ये है, ये हमने पढ़ दिया. इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होते हैं. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस. डेट्राइटस. लीचिंग क्या होता है, जो डिकम्पोजिंग पार्ट होता है उसमें जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं. तो सेकंड क्या है, लीचिंग. इसके अंदर जो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस it goes down in soil with the percolating water. ये है